मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं और ये ब्रेसेस लगवा के 10 महीने हो चुके हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को दांत में जो लगे हुए तार हैं उसका पूरा एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ। आप लोग वीडियो में लास्ट तक रहना। आज आप लोगों के सारे सवालों का जवाब मैं दे दूँगी। यदि आपके दांतों में गैप है और आप भी ब्रेसेस लगवाना चाहते हैं मेरी तरह, देखिए मेरे दांतों में ब्रेसेस लगे हुए हैं और ये ब्रेसेस लगवा के 10 महीने हो चुके हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को 10 महीने का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ और आप लोगों को सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और जो मेरी बातें समझ में नहीं आएगी तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ लेना। मैं सारे कमेंट्स देखती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। तो दोस्तों, पहले मैं बता दूँ कि सितंबर में 2022 में मैंने दांतों में तार लगवाया था। तो अभी ये अगस्त चल रहा है तो मेरा 10 महीना होने वाला है। अभी ये 17 तारीख आएगा तो 10 महीना पूरा हो जाएगा। अभी कौन सी डेट है, आज 8 तारीख है, 8 अगस्त है। तो दोस्तों, कुछ ही दिन बाकी है 10 महीने होने में। तो आप लोगों को भी लगता होगा कि कितने महीने में दांतों का गैप बंद होता है, कितना दर्द होता है, कितने पैसा लगता है, कैसे कैसे ट्रीटमेंट होता है, डॉक्टर क्या क्या करते हैं। तो वो सारी जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम ये बता दें कि जब आप दांतों में तार लगवाने जाते हैं तो पहले खर्च की बात कर दें। कोई भी काम हम जब शुरू करते हैं दोस्तों, तो हमारे मन में सबसे पहले खर्च की ही बात आती है कि हमें कितना खर्च लगेगा। मेरे मन में भी आती थी कि मेरे दांतों में गैप है और मुझे कितना खर्च लग जाएगा, इतना पैसा लगेगा, मैं इतना पैसा कंप्लीट कर भी पाऊंगी कि नहीं। तो सबसे अच्छी बात ये होती है दोस्त कि जब हम दांतों में तार लगवाते हैं तो हमें पूरा पेमेंट एक साथ में नहीं देना पड़ता। किसी हॉस्पिटल में 15,000 का बजट रहता है तो किसी हॉस्पिटल में 20,000 का रहता है और किसी हॉस्पिटल में और भी ज़्यादा हो सकता है। एरिया बाय एरिया कीमत होती है। आप लोग समझते हैं, जैसे किसी डॉक्टर का 200 रुपये फीस होता है तो किसी डॉक्टर का 500 रुपये फीस होता है, किसी का 1500 रुपये भी होता है। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा खर्च। और उसमें क्या रहता है कि कुछ पैसे हमें जमा करने पड़ते हैं। यदि हमें डॉक्टर बोले हैं कि 16,000 में हमारा ट्रीटमेंट होगा तो हमें 8,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे, 7,000 जमा करने पड़ेंगे, या कि फिर हम बात करके थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं और बाकी के पैसे हमें हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके देने पड़ेंगे। तो ये हमारे लिए भी पैसे पेमेंट करने में आसानी होती है कि एक साथ हम पैसे नहीं जुटा पाते तो भी हम ट्रीटमेंट करवा सकते हैं थोड़ा थोड़ा पेमेंट दे के। अब रही दर्द की बात, तो दोस्तों जिस टाइम पर हमारे दांतों में ब्रेसेस लगते हैं, जैसे कि मेरे दांतों में लगे हुए हैं, तो मुझे बहुत घबराहट हो रही थी कि कितना दर्द होगा, तार लगा के खींच देंगे, क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहले दांतों में ब्रेसेस, ये देखिए, ये जो है ना, ये जो चिपकाए गए हैं, ये स्टार जैसे जो रहते हैं, तो पहले डॉक्टर चिमटी से गोंद लगा लगा के एक एक दांतों में जहाँ तक ब्रेसेस लगाना रहता है वो चीज़ चिपका देते हैं। तो वो चिपकाने के टाइम में मतलब वो उसमें कोई गम रहता है, मैं गोंद बता रही हूँ ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। तो वो कोई डॉक्टर का गम रहता है जो कि हमारे मतलब मुंह से निकलता ही नहीं, इतना अच्छे से चिपकता है दांतों में, तभी तो उसमें तार डालेंगे ना, पहले चिपकाएंगे। तो जो ब्रेसेस रहता है ना, तो वो चिमटी से चिपकाते हैं, तो वो चिपकाने के टाइम में बिल्कुल दर्द नहीं होता, पता ही नहीं चल रहा। बस एक प्लास्टिक डाल के और बड़ा करवाते हैं, देखो बड़ा करवा देंगे, फिर वो चिपका देंगे और चिपकाने के बाद 20 मिनट 10 मिनट के लिए आपको बैठा देंगे। बाहर बैठने को बोलेंगे क्योंकि और भी दूसरे डॉक्टर के पास पेशेंट रहेंगे, तो उनको बोलेंगे जब तक वो अच्छे से, जो इसमें गम गोंद जो आप समझो लगा रहेगा, जब अच्छे से चिपक जाएगा तो किसी किसी को घर पे जाने के लिए बोल देते हैं, मतलब अभी आप जाओ बाद में करेंगे। ऐसा कोई पेशेंट था जिसको तुरंत ही तार नहीं डाले थे, लेकिन दोस्तों मुझे उसी दिन तार डाल दिए थे ऊपर के दांतों में।
तो उसी दिन ऊपर के दांतों में तार डाले और हल्का सा टाइट किए थे, मतलब इतना ज़्यादा पहले दिन में ही टाइट नहीं कर देते। फिर 1 महीने तक वही ट्रीटमेंट चलता रहा। फिर जब मैं फिर जब मैं घर पे आई तो मुझे दर्द होने लगा। तो स्टार्टिंग में जब टाइट किए थे तो दांत हिलेंगे, 2 दिन के बाद दांत हिलने लगेंगे दोस्तों। जब 2 दिन के बाद दांत हिले तो बहुत दर्द होने लगा था, मतलब ऐसा लग रहा था कि यहाँ से खींच रहा है, यहाँ से खींच रहा है। ऐसे दर्द तो होता ही है, अभी कोई भी ट्रीटमेंट, एक सुई भी लगती है तो उसका दर्द होता है कि नहीं। तो दांतों में तार लगे हैं, दांत हिलेंगे तो शुरू में उलझन तो लगती है ना, कोई काम करेंगे तो उसमें ऐसा ही मुझे भी थोड़ी उलझन लग रही थी, दर्द हो रहा था। फिर उसके लिए डॉक्टर दर्द की दवाइयाँ भी देते हैं, पेन किलर देंगे। तो मैंने उसको जब बोले कि ज़्यादा दर्द होगा तो हाफ ले लेना, नहीं तो फिर 1 लेना। तो मुझे दर्द हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। किसी किसी को अलग अलग बर्दाश्त करने की क्षमता भी होती है, तो मुझे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने 1-1 गोलियाँ सुबह शाम की ले ली थी। फिर 15 दिन के बाद दर्द कम हो गया। और एक प्रॉब्लम क्या होती है कि जब स्टार्टिंग में ये तार लगाए जाते हैं ना, देखा दोस्तों आपने, इस तरीके से लगे हुए हैं। तो जब ये तार लगाए जाते हैं तो ये तार अपने होठों को अंदर से बाहर से ऐसा लग रहा है कि काट दिए, स्क्रैचेस आ जाते हैं स्टार्टिंग में। और भी जो पेशेंट थी सबको आते हैं, तो उसके लिए ये बैग्स देते हैं प्लास्टिक टाइप पर, उसे बोले गर्म करके, और जहाँ पे आपको स्क्रैचेस आएगा वो चिपकाना है, मतलब जहाँ से लगेगा कि ये तार यहाँ मेरे लिप को चुभ रहा है तो वो चिपका देना है। लेकिन मेरे चिपकाने के बाद भी मुझे शायद चिपकाना ही अच्छे से नहीं आता रहा, तो जब मैं चिपकाती थी फिर वो निकल भी जाता था। तो 2-3 बार चिपका रहता था। फिर मैं अपनी प्रॉब्लम बता रही हूँ, सब लोग ऐसा करते हैं कि नहीं। फिर मैं अच्छा सा कॉटन लेती थी, कापूस जिसे बोलते हैं, क्लीन कापूस, और उसे पानी में डाल के उसका पानी निकाल के धो के और ये लिप के अंदर डाल के और रखती थी, क्योंकि मुझे ये ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ। दर्द से ज़्यादा मुझे स्क्रैचेस हुए हैं, मतलब 2-3 महीने तक मेरे लिप अंदर से बहुत कट जाते थे। तो कुछ खाने में भी प्रॉब्लम होती थी, खाते तो वैसे भी नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि खाने टाइम में जब दांतों में तार लग जाएगा ना तो कोई भी चीज़ आप डायरेक्ट ऐसे कट करके नहीं खा सकते। केला इतना सॉफ्ट होता है, केला भी नहीं काट सकते, निवाले को तोड़ेंगे, बाइट तोड़ेंगे और जीभ में रखेंगे, उसके बाद इन दांतों से थोड़ा हल्का हल्का चबा के खा सकते हैं। और उसमें भी कड़ी चीज़ें नहीं, जैसे तिल का लड्डू जो कड़क होता है, चिक्की कड़क होता है, कोई कड़क वाली चॉकलेट होती है, मतलब जो चीज़ें खटाक से आपको तोड़नी है, काटनी है, वो चीज़ें आप नहीं खा सकती। मैं अभी 10 महीने हो गया है, मैं भी ये चीज़ें अभी नहीं खा पा रही हूँ। मैं स्टार्टिंग में बहुत ही, मैं वो बताऊंगी खाने पीने का भी, मैं आपको लास्ट में बता दूंगी या कि दूसरे वीडियो को बता दूंगी। तो फिर दोस्तों ये मैं बता रही थी कि 1 महीने तक ये रहा। फिर 1 महीने बीत गया, 4 हफ्ते, तो मैं दोबारा गई तो नीचे फिर ब्रेसेस लगवाए, मतलब नीचे भी वही चिपका दिए ब्रेसेस, और नीचे तार नहीं डाले डॉक्टर। जो ऊपर था तो उसी दिन डाल दिए थे, और नीचे था उस दिन नहीं डाले। 1 महीने बाद खाली ब्रेसेस लगाए। और फिर मैं घर पे आई तो ब्रेसेस वो भी चुभ रहे थे, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे लग रहा था कि चुभ ही तो बहुत रहे थे। मुझे मेन बता रही हूँ ना, सबसे ज़्यादा तकलीफें चुभने में हुआ है। फिर 1 महीने वो खाली ब्रेसेस लगा रहा, ऊपर का तार लगा रहा, इतना ही किए। फिर ऐसे करके 2 महीने हो गए ना, फिर तीसरे महीने गई, तीसरे में भी तार डाले, और जहाँ जहाँ चुभ रहा था तो वो कुछ गर्म करके से डॉक्टर उसको मतलब वो निकाले, बताए, और फिर बोले आप वैक्स लगाओ, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। फिर दोस्तों ऐसे करके चौथे महीने में भी गए, तो फिर ये ऊपर का थोड़ा थोड़ा टाइट किए। 2 महीने तक नहीं टाइट किए थे, कुछ भी नहीं, मेरा कुछ नहीं किए थे। जैसे लोग किसी किसी का हर महीने टाइट कर देते हैं, लेकिन मेरा नहीं किए थे। अभी उनको नहीं समझ लगा होगा कि मेरा कंप्लीट हुआ है, तो नहीं किए थे। फिर 3 महीने में कंप्लीट किए, फिर चौथे महीने किए। ऐसे करके महीने महीने जो होता है तारों को थोड़ा 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 करके टाइट करते हैं। लेकिन मुझे कुछ असर नहीं दिख रहा था दोस्तों। 4 महीने में भी मुझे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था कि मेरे दांतों में कोई फ़र्क हुआ है कि नहीं। आपको भी इतना जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा कि आप सोचो कि लगवाया और 4 महीने में रिजल्ट दिखे। कोई रिजल्ट 4 महीने में नहीं दिखा था। फिर 6, 7, 8 महीने में मेरे दांत थोड़े थोड़े मुझे सीधे लगने लगे, वो भी ऊपर के नहीं, नीचे के दांत। ऐसा लगा कि नीचे के दांत सीधे हो रहे हैं। और दोस्तों मेरे नीचे के दांत में यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा गैप था, तो अभी टेढ़े मेढ़े भी थे। तो नीचे के दांत 8 महीने में सीधे लगने लगे हैं। फिर ये 9वें महीने लगा, तो 9वें महीने में ये गैप गया और ये यहाँ से गैप गया,
और एक गैप अभी ये दिख रहा होगा आप लोगों को, ये गैप बाकी है। और फिर अभी 10वां महीना चालू है ना, तो मुझे ऊपर के दांत सीधे लग रहे हैं। मुझे खुद से लग रहा है कि मेरे ऊपर वाले दांत जो है थोड़ा सीधे हो गए हैं। और ये देखिए यहाँ से 1-2 गैप कम हो गए हैं, कंप्लीट तो नहीं हुआ है, 2-3 गैप कम हो गए हैं। और ये आगे का गैप भी थोड़ा कम लग रहा है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है, डॉक्टर बोले थे कि 15 महीने में ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा 15 महीने में कंप्लीट होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी 1 साल और जाएगा। तो दोस्तों शायद आप लोग समझ ही गए होंगे कि क्या क्या करना पड़ता है। इतना जल्दी आपको रिजल्ट समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट टेढ़े मेरे दांतों को ज्वाइंट नहीं कर देते डॉक्टर, गैप नहीं बंद करते, पहले सीधे करते हैं। तो उसमें 6-7 महीने 4 महीने ऐसा मालूम नहीं पड़ता। हाँ, कोई बच्चा है जिसकी एज 12 साल से स्टार्ट होता है ये ब्रेसेस लगाना। तो यदि कोई बच्चा है जिसकी एज कम है, 12 साल से स्टार्ट हुआ है, 15 साल 20 साल 24 साल का है, तो इतने एज में फ़र्क दिखता है। लेकिन हमारी एज में अगर 30+ के लोग करेंगे ना, तो 30+ के लोगों को थोड़ा टाइम लगता है, इतना जल्दी रिजल्ट नहीं दिखता। तो दोस्तों यदि आप लोगों को और कुछ जानकारी लेना है, नहीं समझ में आया है, तो आप लोग बेझिझक कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को सारी जानकारी बताती रहूँगी। तो ये मेरा 10वां महीना चालू है, अभी ये जो 10 तारीख आएगा ना, तो इसके बाद 1 महीने होगा तार टाइट करवाए। तो मैं 10 तारीख के बाद ही जाऊंगी, क्योंकि मेरे डॉक्टर सैटरडे को बैठते हैं, रोज़ नहीं बैठते। तो सैटरडे को बैठते हैं। तो जब महीना पूरा होता है और सैटरडे फंसता है शनिवार, तो ही मैं जाती हूँ तार टाइट करवाने। तो महीना तो पूरा होने वाला है, अब शनिवार फंसेगा। ये शनिवार को तो नहीं जाऊँगी, अब दूसरा शनिवार आएगा तो उस शनिवार को मैं जाऊँगी तार टाइट करवाने। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा किस तरह से मेरे दांतों में तार लगे हुए हैं और मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होती है, कैसे कैसे आपको पैसे पेमेंट करने होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी कि खाना कैसे खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, और जो जानकारी होगी वो मैं आप लोगों को, अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं उसका भी एक वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़े मोड़े मेरे दांतों को मतलब सहानुभूति देना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान बहुत दर्द सहता है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और भी मेरे बहुत सारे ब्लॉग डाले हुए हैं, यदि आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग देख सकते हैं। और मेरे स्टार्टिंग में ब्लॉग में आप लोग देखेंगे कि मेरे दांत पहले किस तरीके से हुआ करते थे, कितने गैप थे, कितने फैले हुए थे, अभी थोड़े ठीक लग रहे हैं। बाय।